सोचिए, एक इंसान जो सोने के महलों में रहता हो, जिसके एक इशारे पर हजारों घुटने टेक देते हों और जो खुद को सिर्फ बादशाह नहीं खुदा कहने लगे। ये कहानी सिर्फ फिरौन की नहीं, ये कहानी घमंड की है। ये कहानी उस लम्हे की है जब एक इंसान अपनी हद भूल जाता है। मिस्र की जमीन पर फिरौन का राज था। ताज, तख्त, लश्कर और खौफ सब उसके कब्जे में था। लोग उसका नाम सुनकर लरस जाते थे। उसने कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। सोचिए, ये अल्फाज कहने के लिए दिल कितना सख्त हो चुका होगा। लेकिन हर दौर में अल्लाह सच को जिंदा रखता है। इसीलिए अल्लाह ने मूसा को चुना, एक आम इंसान जो फिरौन के महलों के सामने खड़ा हुआ। मूसा न लश्कर लाए, न तलवार उठाई, सिर्फ एक पैगाम लाए, अल्लाह एक है। फिरौन हंसा। उसने मूसा को जादूगर कहा। उसने सच को झूठ कहकर दबाना चाहा, मगर सच जब बोलता है तो ताकत से नहीं, यकीन से बोलता है। फिरौन ने अपनी कुव्वत दिखाने के लिए जादूगरों को बुलाया। उसे यकीन था कि मूसा हार जाएगा। उसे यकीन था कि वही खुदा है। लेकिन जब मूसा का असा जमीन पर गिरा तो हक और बातिल का फर्क वाज़ेह हो गया। जादूगर सजदे में गिर गए। उस दिन फिरौन का ताज हिला, मगर उसका घमंड नहीं टूटा। उसने जुल्म बढ़ाया, बनी इसराइल पर आज़ाब ढाया, मासूम बच्चों को कत्ल करवाया। और हर जुल्म के बाद अल्लाह ने निशानी भेजी। तूफान आया, टिड्डियां आईं, जुएं फैल गईं, पानी खून बन गया। हर निशानी पर फिरौन वादा करता, ये अजाब हटा दो, मैं मान जाऊंगा। और हर बार अजाब हटते ही वो फिर मुकर जाता। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या फिरौन को सच का इल्म था? जवाब है हाँ। कुरान इशारा करता है कि उसका दिल पहचान चुका था, लेकिन उसका तख्त उसके लिए अल्लाह से ज्यादा अजीज था। फिर वो दिन आया जब मूसा अपनी कौम को लेकर रात के अंधेरे में निकल गए। फिरौन को जब खबर मिली, उसका घमंड जाग उठा। उसने लश्कर जमा किया। दरिया के किनारे दो रास्ते नहीं थे, आगे पानी, पीछे मौत। और फिर अल्लाह का हुक्म आया, दरिया फट गया, रास्ता बन गया, बनी इसराइल गुजर गए। फिरौन ने देखा और उसने सोचा कि ये भी मेरी ही कुव्वत का नतीजा है। जैसे ही वो दरिया में उतरा, लहरें वापस आ गई। उस पर जब पानी उसके सीने तक पहुंचा, फिरौन चीखा, मैं मान गया। लेकिन उस वक्त देर हो चुकी थी। ये वो लम्हा था जब फैसला लिखा जा चुका था। ईमान मजबूरी में कबूल नहीं होता। फिरौन डूब गया। उसका ताज, उसका तख्त सब पानी के नीचे रह गए। अल्लाह ने उसकी लाश को बचा लिया ताकि आने वाली नस्लें देखें और समझें कि घमंड का अंजाम क्या होता है। आज भी फिरौन का जिस्म दुनिया के सामने है, लेकिन उसकी कुव्वत नहीं। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये एक पैगाम है। हर वो इंसान जो अपनी ताकत पर इतराता है, उसे याद रखना चाहिए, तख्त अल्लाह देता है और अल्लाह ही छीन लेता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, घमंड सिर्फ अल्लाह के लिए।